Today in this lecture, we are going to solve Jinnah Sindh Medical University, JSMU Karachi, past paper MCQs with explanation. For the BS program entrance test, it includes BS Nursing, DPT, PharmT and BS MLT. इससे पहले हमने तीन पार्ट्स अपलोड करनी है फॉर द JSMU कराची पास्ट पेपर MCQs के। पहले वो तीन पार्ट्स देखें, फिर ये पार्ट 4 देखें। ओके, आई एम डॉक्टर आमिर रज़ा एंड लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 11। सम बैक्टीरिया हैव थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड। ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी स्लाइम, ऑप्शन सी ग्लाइकोकेलेक्स, ऑप्शन डी मीजोजोम्स। बेसिकली बैक्टीरिया के पास 3 कवरिंग्स होती हैं। एक होती है जो कि कांस्टेंट होती है, एनी हाउ हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, इनर कवरिंग। उसके बाद होता है सेल वॉल, जो कि हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, सम के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद जो थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड द कैप्सूल, और ये भी सेल वॉल की तरह कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। वो इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को और हेल्प करता है फॉर द एडिशन, चिपकने में मदद करता है। ठीक है, दिस इज द कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 12। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड। ऑप्शन ए यूरियोटेलिक, ऑप्शन बी यूरिट्राइन, ऑप्शन सी यूरिक्सिलिक, ऑप्शन डी अमोनिया। जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड और एक्सक्रिएट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक। ऑप्शन ए इज द यूरिकोटेलिक। ओके, एंड इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये होता है यूरिक एसिड, और ये जो होता है बर्ड्स के अंदर होता है और रेप्टाइल्स के अंदर होता है फॉर कंजर्विंग वाटर। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक, दिस इज द these are animals that produce and excrete uric acid. Question number 13. In Pakistan, dash is the top milk producing buffalo. Option A नीली लाहौर, ऑप्शन बी नीली रेवी, ऑप्शन सी कुंदो, ऑप्शन डी गोदावरी। सो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ब्रीड है इन द पाकिस्तान, इट इज़ नीली रेवी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एमडीकेट के अंदर भी, 2023 का जो एमडीकेट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो नीली रेवी इज़ द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो इन द पाकिस्तान एंड समटाइम्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नीली रहम। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 14। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, ऑप्शन डी स्पेशी। जिस पार्ट पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, सो बायोस्फीयर इज द दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15। द कलर ऑफ प्लांट फ्लावर्स इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी डर्मोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली एक ऑर्गेनेल होता है जो कलर्स को कंट्रोल करता है। दिस ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, लीव्स के अंदर, और ये कंटेन करता है ग्रीन कलर। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये होता है इनसाइड द प्लांट फ्लावर्स। जितने भी कलरफुल चीज़ें होती हैं प्लांट की, जैसे फ्लावर हो गया और डिफरेंट कलर्स हो गए जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, these colors. Okay, so these are due to the chromoplast. Chroma means color
और उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है, दिस इज द ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कोई कलर नहीं होता है, ये वाइट कलर होता है, ठीक है, कलर लेस होता है। सो color of the plant flowers, it is controlled by the organelle, this is called chromoplast, chroma means color and plast organelle होता है, बेसिकली जिस तरह क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, substances in plants that absorb visible light are called, ऑप्शन ए टेगमेन, ऑप्शन बी लोकस, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी पिगमेंट्स। So these are the pigments they in the plants that absorb the visible light, and these pigments are present in the organelle, this is the chlorophyll, in the leaves जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द इनर साइड ऑफ वायरस कैप्सिड कंटेन इन अदर पार्ट नोन एज, ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीनोम, ऑप्शन डी mRNA। कैप्सिड जो होता है, दिस इज द कोट आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस, और इसके अंदर होता है जीनोम, वायरल जीनोम, जो कि बना होता है समटाइम डीएनए या आरएनए का। कुछ वायरस के अंदर डीएनए होता है उनका जीनोम, और एक कुछ के अंदर आरएनए होता है। बेसिकली जीनोम क्या होता है, जीनोम इट इज़ द सम ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये होता है जीनोम, टोटल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सम ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो दिस इज द जीनोम व्हिच lie inside the viral capsid। Question number 18, at the catalytic site of the enzyme, dash are responsible for catalytic activity, option A cofactor, option B coenzyme, option C amino acid, option D prosthetic group। एंजाइम के साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये एंजाइम प्रोटीन के तो बने होते हैं, बट इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए इनको एक अदर कंपोनेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर, जो कि इनको स्पीड अप करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है ताकि वो सब्सटेंस को कैटालाइज करें, ठीक है। सो ये जो कोफैक्टर होता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालाइटिक एक्टिविटी। इसके अलावा एंजाइम जो है कोई भी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोफैक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक आयन और एक होता है ऑर्गेनिक आयन। और अगर किसी भी एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर भी अटैच्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। सो कोफैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। Question number 19, the process of exchange of gases in the plants takes place mainly through minute opening called, option A God cell, option B stomata, option C grana, option D granules। small openings होती हैं for the gaseous exchange in the plants, especially in the leaves, and these are openings are called the stomata। और ये कंट्रोल होती हैं, इनका क्लोजिंग और ओपनिंग जो होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गॉड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए साइटोलाइसिस, ऑप्शन बी प्लाज्मोडिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन का मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो वाटर का तो रूल है, वो मूव करता है फ्रॉम द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो ये सेल जो है वो श्रिंकेज कर जाएगा, इससे वाटर रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्रिंकेज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 21, फंजाई बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, ऑप्शन ए हाइफी, ऑप्शन बी माइसिलियम,
ऑप्शन सी हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन डी किटिन। फंजाई बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हाइफे, ठीक है, और ये मल्टीपल हाइफे मिलके बनाते हैं माइसिलियम। क्वेश्चन नंबर 22, एड्स इज कास्ड बाय वायरस। ऑप्शन ए HIV वायरस, ऑप्शन बी HII वायरस, ऑप्शन सी HID वायरस, ऑप्शन सी HID वायरस, ऑप्शन डी है HIV वायरस। AIDS is the disease which is caused by the human immunodeficiency virus which is called as HIV virus। HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, और एड्स अपने आप में एक बहुत खतरनाक डिजीज़ है। ओके, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है फॉर द JSMU टेस्ट। Question number 23, human skeleton comprises of dash and dash। ऑप्शन ए bones and tissues, ऑप्शन बी tissues and cartilage, ऑप्शन बी bones and cartilage, ऑप्शन डी cartilage and tegmen। ह्यूमन skeleton is made up of bones and cartilage, इसमें bones होते हैं और cartilage होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बोन इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन ए नर्वस, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी कनेक्टिव, ऑप्शन डी परमानेंट। बोन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एक्सक्रिएशन, ऑप्शन सी रिमूवल, ऑप्शन डी ऑस्मो रेगुलेशन। सो एक्सक्रिएशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें रिमूवल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें एक वेस्ट बनता है सेल के अंदर, उस वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू सेल से जो जितना भी वेस्ट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो रिमूव किया जाता है इन द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 26, डैश डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मीजल्स। सो मीजल इज द डिजीज which is transmitted through the air and this is also called as airborne disease। Question number 27, the outer layer of human skin is made up of dash tissues। ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी मस्कुलर, ऑप्शन डी नर्वस। आउटर लेयर जो होता है ह्यूमन की स्किन का, बेसिकली ह्यूमन स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज़, और ये आउटर लेयर क्या होता है, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस आउटर लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, इन ह्यूमन बींग्स आर्थराइटिस अफेक्ट। ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी वर्टिब्री, ऑप्शन सी जॉइंट्स, ऑप्शन डी वर्टिब्रल डिस्क। Arthro is the word used for the joints and itis, I-T-I-S. Itis means inflammation. Arthro means joints and itis means inflammation. Arthritis means inflammation of the joints. So it affects joints. Arthritis affects the joints and it is also called inflammation of the joints. Question number 29, dash help bacteria cell in the locomotion। ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी पिला, ऑप्शन सी सिस्ट, ऑप्शन डी प्लाज्मेट। द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। द मेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड एज सीलिया। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यही मार्क करते हैं पिला, बट पिला इज नॉट द play an important role in the locomotion. This helps in the attachment of the bacteria with the substrate। Question number 30,
deforestation results with a great loss in option A biosphere, option B biodiversity, option C population, option D trees. Deforestation result with a great loss in the biodiversity. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका लॉस होता है, इसलिए कहते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो रहने दें, उनको नहीं काटा जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मेनली एब्सॉर्ब डैश फ्रॉम विजिबल लाइट। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी ऑरेंज रेड, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी ग्रीन। सो क्लोरोफिल जो होता है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है रेड एंड द ब्लू लाइट, एंड इट बेसिकली ऑरेंज रेड। ठीक है, जिसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ होता है लाइट का ऑरेंज रेड, इट्स अबाउट 660 होता है, 660 नैनोमीटर। सो मेनली जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है इट इज़ द ऑरेंज रेड। ब्लू भी करता है बट यहाँ पे ऑरेंज रेड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड एज। ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। सो nucleic acid is the polymer of the nucleotides, and the nucleotides are made up of the 3 components: nitrogenous base, ribose sugar, and phosphoric acid. Question number 33, in the lipid bilayer of the plasma membrane, dash are also present beside lipids. Option A starch, option B carbohydrate, option C fat, option D protein. The lipid bilayer of the plasma membrane also contains proteins. These are embedded or associated with it. Okay, so it also contains the proteins. Either they are embedded or associated. Question number 34, increased level of calcium in the urine is called. Option A hypercalciuria, option B urolithiasis, option C hyperoxaluria, option D hypertone calcium. इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। कैल्सी मीन्स कैल्शियम, एंड यूरिया मीन्स यूरिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, hypercalciuria. This is the most simple question. Okay. Question number 35, dash hormone plays role in the maintaining proper level of calcium in the blood. Option A creatinism, option B thyroxine, option C calcitonin, option D oxytocin. So calcitonin is the hormone which maintain the proper level of blood calcium. कैल्सीटोनिन इज बेसिकली सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, और ये हेल्प करता है लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल में। ठीक है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करता है बाय प्रमोटिंग इट्स डिपोजिशन इन द बोन। इंक्रीज करवाता है डिपोजिशन इन द बोन्स में डिपोजिशन जब इंक्रीज होगा कैल्शियम का, तो ब्लड में उसका जो लेवल होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी एडहेसिव फोर्स, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक। दिस इज द एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, जिस तरह दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल और उसका किसी और मॉलिक्यूल के साथ फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इट इज कॉल्ड इज द एडहेसिव, बिकॉज दिस बोथ मॉलिक्यूल्स आर द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA इज नोन एज। ऑप्शन ए साइक्लोसिस, ऑप्शन बी सिस्टर्नी, ऑप्शन सी डिस्मोसोम्स, ऑप्शन डी पॉलीसोम्स। जब एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं सेम आरएनए के साथ, जब एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीसोम्स, और ये
सेम प्रोटीन बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पोलिसोम। Question number 38. The isolation of cellular components to determine their structural and chemical composition is called cell. Option A fractionation, option B microscopy, option C tissue culture, option D chromatography. वो प्रोसेस जिसमें हम सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड ए सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल्स में से उनके स्मॉलर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स सेपरेट करते हैं फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। Question number 39. The dash is the largest gland in the human body. Option A bile, option B pancreas, option C pituitary, option D liver. So basically liver is the largest gland in the human body. This is the gland. Liver is the largest gland in the human body. और ये न्यूमरस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ सिक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। Question number 40. In human beings there are dash pair of spinal nerves. स्पाइनल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं? There are the 31 pair of the spinal nerves. 31 पेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पेयर्स। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि हम in human beings there are dash number of spinal nerves, there will be 62 spinal nerves. These are the pairs, 31 pairs. 8 होते हैं सर्वाइकल, 12 होते हैं थोरेसिक, 5 होते हैं लंबर, 5 होते हैं सेक्रल और 1 होता है कॉक्सिजल। बट ये जो लंबर और सेक्रल होते हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बना देते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन एंड टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।